चेहरे पर दाढ़ी नहीं, हमारा कौल और फेल सब कुछ सुन्नत के खिलाफ, हम कैसे मुत्तकी बनेंगे, हम कैसे परहेजगार बनेंगे? ऐ मुसलमानों, याद रखना नमाज ऐसी चीज है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, हदीस पाक मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बेनमाजी का नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिखा हुआ। मुसलमानों जरा सोचो कि हम बोलते हैं हम मुसलमान हैं, पूरी हमारी होती है कि हम मोमिन हैं, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, आका फरमाते हर चीज की एक अलामत है, हर चीज की एक निशानी है, और मेरे आका फरमाते मोमिन की अलामत, मोमिन की निशानी नमाज है। सुभान अल्लाह। जरा सोचो, हमारी बोली है मुसलमान हैं, हम मोमिन, आका फरमाते हैं मोमिन की निशानी नमाज है, अलामत नमाज। मेरे अजीज, मेरे दोस्त, नमाज आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सलातु इमादुद्दीन, सुभान अल्लाह, नमाज दीन का सुकून है, बेशक नमाज दीन का खंबा है। मेरे अजीज, आप भी अल्लाह का वली बन सकते, आप भी अल्लाह का महबूब बंदा बन सकते, परहेजगारी अख्तियार करो, तकवा शियारी अख्तियार करो, शरीयत मुस्तफा पर जिंदगी गुजारो, आप भी अल्लाह का मुकर्रब बंदा बनो। लेकिन हाल ये है कि हम नमाज से इतनी दूर, नमाज से हमारे कौम के लोग इतने बेरगबती अख्तियार कर रखे कि हमारी मस्जिद खाली है मेरे अजीजों, लेकिन फिर भी हम नमाज, आज हमारे कौम के लोगों का हाल ये हो गया साहब कि ढूंढते हैं कि हमें बरकत मिल जाए, ढूंढते हैं कि हमारी दुकान में बरकत हो जाए, हमारी मकान। गौसे आज़म सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तारीखी वाकया नजर के सामने रखो, फिर उससे आप अंदाजा लगाओ कि हमारे मकान में कब बरकत होगी, हमारी दुकान में। सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसी बगदाद की धरती है, अल्लाह पर एक ऐसा अमीर शख्स, एक रईस आदमी, बगदाद की धरती पर बहुत बड़ा मालदार साहब, कि उसकी हैसियत इतनी कि लोगों को ऐसी इनाम व इकराम से नवाजता, उसके दरवाजे पर लोग आया करते, भीख मांगते, लोगों को भीख दिया करता, लेकिन वही वो शख्स, वही वो रईस, वही वो अमीर, हाल ऐसा हो गया कि वो खुद रोड पर बैठ करके भीख मांगता। गौसे आज़म सरकार की प्यारी बारगाह में गया, कहा हुजूर, मैं बगदाद का बहुत बड़ा रईस था, मालदार था सरकार, लेकिन हाल ये हो गया है कि मैं आज कटोरी लेकर के रोड पर भीख मांगता, मेरे घर की बरकतें खत्म हो गई है। सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला ने तेरा घर जहां है उससे क्या रास्ता है, रोड है, लोगों का आना जाना होता है। उसने कहा हुजूर हाँ, मेरे घर के सामने रास्ता है, रोड है। सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला ने इरशाद फरमाया, तेरे घर के दरवाजे पर पर्दा है कि नहीं? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फरमाया तेरे घर के दरवाजे पर पर्दा है कि नहीं?
हुजूर मेरे घर के दरवाजे पर पर्दा नहीं। सरकार गौसे आजम ने फरमाया जाओ और अपने घर के दरवाजे पर पर्दा लगा दे। सुभान अल्लाह। घर के दरवाजे पर पर्दा लगा दे। बारगाह ए गौसे आजम से वो शख्स उठता है, अपने घर पहुंचा मियां, और उसके बाद में दरवाजे पर पर्दा लगा देता है। अल्लाह अकबर, दरवाजे पर पर्दा लगा देता है। कुछ दिनों के बाद में उसके घर की बरकतें लौट आती है। उसके बाद वो शख्स जो वो शख्स था, रोड पर बैठ करके भिखारियों की तरह मांगा करता था, अब वो फिर उसकी बरकतें घर की आ गई है। अमीर हो गया है, गनी हो गया है, मालदार हो गया है। गौसे आजम की प्यारी बारगाह में पहुंचा। हुजूर मोहम्मद समझ में नहीं आया, सरकार आपने कोई तावीज नहीं दी है, आपने कोई दवा नहीं दी है, आपने किसी शीशी में दम नहीं किया है, सरकार आपने किसी पानी में फूंका नहीं है, बस इसी आपने यही फरमाया है इस दरवाजे पर जाकर के पर्दा लगा दे। गौसे आजम सरकार से वो कहता, हुजूर वो क्या मामला क्या है? बड़े पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला है इरशाद फरमाते हैं, तेरे घर के दरवाजे पर पर्दा नहीं था, और जब बेनमाजी की गुजर होती थी, बेनमाजी की नजर तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उर्से मुकद्दस, उर्से मुकद्दस, औलादे गौसे आजम, औलादे गौसे आजम, अशरफी दूल्हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाए हजरात, बैठ जाए, इत्मीनान से बैठ जाए। जो जगह खाली है उसको पुर कर ले। पीछे वाले हजरात आगे आ जाए, आगे आ जाए भाई, पीछे वाले आगे आ जाए, आगे वाली कुर्सियां पुर कर ले। 2 कदम आगे आ जाए, जो पीछे मेरे भाई बैठे हैं आगे आ जाए, आगे वाली कुर्सियां पुर कर ले। आप देख रहे हैं मिंबरे नूर पर औलादे नबी, आले नबी, औलादे मौलाए कायनात, औलादे सरकार गौसे आजम हजरत अल्लामा सैयद शाह नियाज अशरफ साहब क़िबला की आमद हो चुकी है। आप हजरात सुकून इत्मीनान के साथ तशरीफ रखें और हजरत के नूरानी चेहरे की ज़ियारत करते रहें। आगे आ जाए भाई, पीछे वाले आगे आ जाए। हजरत मोहतरम देख रहे हैं अजीम शख्सियत आले नबी औलादे आली शहजादे गौसे आजम की आमद हुई। बस थोड़ी देर के लिए हजरत की बरकत ले दुआएं लेकर के, ताकि हजरत की दुआएं मिल जाए। फिर उसके बाद में चंद बातें आप तक पहुंचा कर मेरी गुफ्तगू को दुरूद शरीफ पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बात इसलिए मैं यहाँ नमाज के ताल्लुक से हो गई कि कारी साहब ने कहा था कि थोड़ी सी बात उधर हो जाए, तो इस वजह से मैंने हजरत सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया, तेरे घर की जो बरकतें वापस हो, इसलिए कि जब से तूने अपने घर के दरवाजे पर पर्दा लगाया, किसी पे नमाजी की नजर नहीं पड़ती, किसी पे नमाजी की नजर नहीं पड़ती। और उस वक्त जो तेरे घर की बरकतें खत्म हो गई थी, तेरे घर की जो बरकतें वापस हो गई थी, उस वक्त बेनमाजियों की नजर पड़ी, बेनमाजियों की नजर तेरे दरवाजे पर पड़ती, तेरे घर में पड़ती थी, और अल्लाह ताला ने तेरे घर की बरकतों को उठा लिया, बरकतों को खत्म कर दिया। सुभान अल्लाह। ऐ मेरे अजीजों, जरा सोचो कि एक बेनमाजी की नजर अगर घर में पड़ जाए तो घर की बरकतें खत्म हो जाएं, घर की बरकतें उठा ली जाए। और जिस घर में बेनमाजी हो उस घर का हाल क्या होगा? अल्लाह अकबर। जिस घर में बेनमाजी हो उस घर का हाल क्या होगा? मेरे अजीजों, कहने का मतलब ये है
कि आप भी अल्लाह का मुकर्रब बंदा बनना चाहते हो, मुत्तकी परहेजगार बनना चाहते हो, तो तकवा शियारी अख्तियार कर लो, शरीयत मुस्तफा पर जिंदगी गुजारो और मुत्तकी परहेजगार बन जाओ। कसम खुदा की, जब तुम शरीयत पर जिंदगी गुजारोगे, उठना बैठना शरीयत मुस्तफा पर होगा, चलना फिरना शरीयत मुस्तफा पर होगा, तो तुम भी अल्लाह का मुकर्रब बंदा। अल्लाह इरशाद फरमाता है अपनी लारैब किताब में, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ईमान वालो अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह ताला हमें और आपको सबों को मुस्तफ़ा करीम की शरीयत पर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और नमाजों की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला।